हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक निम्नलिखित हैं। और यहाँ पर शीर्ष दिए गए हैं 3,8 -4,2 और फिर 5,1। ये तीन शीर्ष हमें त्रिभुज के दिए गए हैं और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाता है इस बात पे चर्चा करेंगे और यदि उससे संबंधित कोई सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखूंगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। उसके बाद देखिए पहला शीर्ष लिखेंगे x1 y1, फिर दूसरा शीर्ष लिखेंगे x2 y2, फिर तीसरा शीर्ष लिखेंगे x3 y3 और उसके बाद 1 1 1। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, जिस सारणी की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जिसका शीर्ष होगा x1 y1, दूसरा शीर्ष होगा x2 y2 और तीसरा शीर्ष होगा x3 y3। अब हल करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमें शीर्ष दिए गए हैं, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या शीर्ष दिए गए हैं देखो। तो त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए गए हैं 3,8, दूसरा शीर्ष है -4,2 और तीसरा शीर्ष है 5,1। 5,1 ये तीन शीर्ष है हमारे पास। अब देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर सारणिक बना लेंगे हम जैसा मैंने कहा आपसे। तो 3 8, उसके बाद -4 2, उसके बाद 5 1 और फिर आ जाएगा 1 1 1। अब हल कर लीजिए इसको। तो ये होगा 1/2। उसके बाद देखिए पहली पंक्ति से इसका प्रश्न करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 3। अब 3 की सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे और इसको हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 2 और माइनस हो जाएगा 1। उसके बाद 8 को चिन्ह बदल के लिखेंगे तो -8। अब इसकी सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो ये हो जाएगा -4 का 1 से गुणा करेंगे तो -4। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा -5। उसके बाद 1 लिखेंगे तो +1। अब इस 1 की सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को भी हटा देंगे। ठीक है ना, पंक्ति और स्तंभ इसके हट जाएंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 का गुणा करेंगे 1 से तो -4 हो जाएगा। -4 गुणा 1 और -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको हल कर दिया है। अब हल करते हैं इसको। देखिए पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको हल करना हमें आना चाहिए। ये हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए 2 में से 1 गया तो 1 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। या 4 और 5 हो जाएगा 9। तो 9 8 कितना होता है बच्चों 72। तो यहाँ पर लिख देंगे अब 72। ठीक है ना, 9 8 है 72, 5 और 4 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा -14। यहाँ आ जाएगा -14। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं इसको। देखो तो ये तो हो गया 75। 72 और 3 और इसमें से कितना घटा देंगे हम घटा देंगे 14। 75 में से 14 घटाए, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो ये आ जाएगा हमारा 61/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। तो ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है और यही हमारे प्रश्न का क्या है उत्तर भी होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।